पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में 14 घंटे से बिजली गायब है। जनरेटर्स भी जवाब दे गए हैं। मरीजों का गर्मी से बुरा हाल है। अंधेरे के बायस मरीजों को खाने और अद्वियात फराहम करने में मुश्किलात का सामना है। आपको बताया जा रहा है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में 14 घंटे से बिजली गायब है, जबकि जनरेटर्स भी जवाब दे गए हैं। मरीजों का गर्मी से बुरा हाल है और अंधेरे के बायस मरीजों को खाने और अद्वियात फराहम करने में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में 14 घंटे से बिजली गायब होने का मामला है। जनरेटर्स भी जवाब दे गए। मरीजों का गर्मी से बुरा हाल है। अंधेरे के बायस मरीजों को खाने और अद्वियात फराहम करने में मुश्किलात का सामना है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अकबर चौक फ्लाई ओवर मनसूबा 14 अगस्त को अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट के दौरे के दौरान गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि लाखों शहरी सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। DGLD और उनकी टीम मेहनत से काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जारी मनसूबों पर शजरकारी को लाजिम करार दे दिया। ये जो अकबर चौक वाला प्रोजेक्ट है, इस पे भी आपने देख लिया होगा, ये लोग दिन रात लगे हुए हैं, DGLDA भी, इनकी टीम भी, और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि इसकी कंप्लीशन तो काफ़ी महीने बाद की थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 14 अगस्त को इसको पब्लिक के लिए 100% कंप्लीशन के साथ खोल दें। उसके लिए ये नहर तक यू टर्न हो जाएंगे और सिग्नल फ्री हो जाएगा, और इस साइड पे भी आगे पीको रोड तक आगे ये सिग्नल फ्री हो जाएगा। तो आई थिंक ये 7-8 बड़ी आबादियाँ हैं, इन सब को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि अवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दामात किए जा रहे हैं। आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद ही इलेक्शन करवाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मुबीन हैदर। लाहौर प्रेस क्लब के प्रोग्राम मीट द प्रेस में इज़हार ख्याल करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने मईशत की सिमत ठीक की है। पेट्रोल गंदम की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ देंगे। नौजवानों के लिए भी बजट मुख्तस किया गया है। जो पेट्रोल प्राइसेस का नीचे आना है, गंदम की प्राइस का नीचे आना है, वीट की प्राइस का नीचे आना है, सारा वक्त वज़ीर आज़म उसका डायरेक्ट रिलीफ कैसे आम आदमी को पहुंचना है उसके अंदर है। फिर IT के शोबे में जो लोन स्कीम्स हैं, वो आप लोग जो यंग सहाफ़ी हैं, अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जो यूथ लोन स्कीम है उसके अंदर आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। उसके अंदर पूरी आपके लिए एक मेकनिज़म को वज़ा कर दिया गया है। मरियम औरंगज़ेब का मज़ीद कहना था कि आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद ही इलेक्शन करवाएंगे। नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश की गई, लेकिन वो माइनस नहीं हुए। नून लीग इलेक्शन मुहिम शुरू कर चुकी है। मरियम नवाज जलसे कर रही हैं। सियासत से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता, जिसकी जिंदा मिसाल मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद है। जिनको माइनस करने की, जिनको सियासत से हटाने की बातें मैं बचपन से सुन रही हूँ, लेकिन जब जिसकी बुनियादें और जिसकी जो जड़ें होती हैं वो पाकिस्तान की आवाम के अंदर हों, जो मसनूई तौर पर मैंडेट्स को चोरी करके RTS को बिठाकर मुसल्लत ना किया गया हो, तो फिर उसको कोई माइनस नहीं कर सकता। मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया वर्कर्स को हेल्थ कार्ड्स में दीगर सहूलतें देने का भी ऐलान किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि PTI पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की मुनज़्ज़म मुहिम सरगर्म है। पाकिस्तान इस मकाम पर खड़ा है जहां इसे इक़्तिसादी हार्ट अटैक हो गया है। अगर मौजूदा सूरत हाल पर लाइफ स्टाइल तब्दील ना किया गया तो खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर बार प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ बरामदात ही है। 2018 में 2025 का जो प्लान बनाया गया था उसे PTI ने तबाह कर दिया। 2013-18 में जो हमने पाकिस्तान की तरक्की का प्रोग्राम बनाया था, विजन 2025, PTI हुकूमत ने उसे खैर बात कह दिया, और उसको खैर बात कह के उन्होंने कोई मुतबादल तरक्की का फ्रेमवर्क भी नहीं दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि जिना हाउस का वाक़या मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से हुआ। मुराद सईद ने तबाही की प्लानिंग करवाई। PTI पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की मुनज़्ज़म मुहिम में सरगर्म है। जिना हाउस का वाक़या है, आप सबको मालूम है कि उसे एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के ज़रिए तमाम 9 मई को जो टारगेट्स हैं उनमें कोई ऐसा टारगेट नहीं था जो गैर रियासती हो, सिर्फ रियासती टारगेट्स को चुना गया। उनके सबसे मोतमद साथी मुराद सईद ने ऑडियो पैगाम में कहा, तमाम कारकुन अपने टारगेट्स पे और ड्यूटियों पे पहुंच जाएं, और उसके बाद जो कुछ हुआ सबने देखा।
वफाकी वजीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का मजीद कहना था कि जब भी तरक्की का सफर शुरू किया तो टांगें खींचकर उसे रोक दिया गया। नून लीग ने दहशतगर्दी का खात्मा करके मेशत का पहिया चलाया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जल्द सूबाई और ज़िली सतह पर भी तंजीम साजी का ऐलान कर दिया। आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला किया गया है। पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत का लाहौर में इजलास की सदारत पैटर्न चीफ जहांगीर खान तरीन ने वीडियो लिंक के जरिए की। इजलास में पार्टी सेक्रेटरी जनरल अमन महमूद कियानी और चौधरी फरदौस आशिक अवान, मुराद रास और दीगर शरीक हुए। इजलास में पार्टी के मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान ने आइंदा सियासी लाहेअमल पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। इजलास में सूबों और ज़िली सतह पर फौरी तंजीम साजी शुरू करने की मंजूरी दी गई। अब्दुल अलीम खान का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि मुल्की मसाइल को देखते हुए मुस्तकबिल का लाहेअमल मुरत्तब करेंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं, सियासी महाज पर पीपल्स पार्टी भी सरगर्म। पार्टी चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में डेरे डाले हैं। बिलावल हाउस में जनूबी और वस्ती पंजाब के पार्टी ओहदेदारों ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। बहावल नगर की 6 सरकर्दा सियासी शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी लाहौर के ओहदेदार भी मिले। मुलाकात करने वालों में चौधरी असलम गिल, राना जमील मंच, आसिफ नागरा और दीगर शामिल थे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी लाहौर के ओहदेदारान को सियासी राब्ते मजीद तेज करने की हिदायत की है। जमात इस्लामी ने रवां साल आम इंतखाबात न होने की सूरत में भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत में मौजूद चेहरे इलेक्शन तब करवाना चाहते हैं जब उनको जीत का यकीन हो। हम 2023 में ही इलेक्शन चाहते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद हुसैन। जमात इस्लामी पंजाब के ज़ेर एहतमाम अलहमरा हॉल लाहौर में इंतखाबात 2023 कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। हुकूमत में मौजूद शहरों ने अवाम को मायूस किया है। ये इलेक्शन तब करवाना चाहते हैं जब इनको जीत का यकीन हो। अगर रवां साल इलेक्शन न करवाए गए तो भरपूर तहरीक चलाएंगे। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि इलेक्शन उस वक्त होगा जब मैं चाहूंगा। मैं इनसे पूछता हूं कि ये मुल्क आईन के मुताबिक चलेगा, ये मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि नजरिया ज़रूरत के तहत हमारे मुल्क में सियासी जमातें बनती और बिगड़ती रही हैं। सियासी क़यादत जिद, अना और हठधर्मी को छोड़े और हालात के तेवर को समझे। ये रेत की तरह सियासत की मुट्ठी से हर चीज गिरती चली जा रही है। कन्वेंशन में पंजाब के नायब अमीर वकास भट्ट ने इलेक्शन 2023 के लिए जमात इस्लामी का मंशूर पढ़कर सुनाया। सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम ने कहा कि आज तक किसी जमात ने ऐसा मंशूर पेश नहीं किया जो जमात इस्लामी ने पेश कर दिया है। कैमरामैन बिलाल के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। हुकूमत की आइनी मुद्दत अगस्त में ख़त्म हो जाएगी। निगरान हुकूमत आकर इलेक्शन कराएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है। नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने दुनिया न्यूज़ हेड ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने मुश्किल हालात में एक अच्छा और मुतवाज़न बजट पेश किया। मुस्लिम लीग नून को जब भी हुकूमत का मौका मिला हमने मुल्क में महंगाई कम करने की कोशिश की। इलेक्शन में किसी मुमकिना इत्तेहाद बारे उनका कहना था कि इसका फैसला वक्त आने पर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को दोबारा जिस्मानी रिमांड पर देने की सेशन कोर्ट के अहकामात को मुअत्तल कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज़ इलाही को जेल भिजवा दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान ने परवेज़ इलाही की अपील पर समाअत की। अपील में सेशन कोर्ट के जुडिशल रिमांड खत्म करने और जिस्मानी रिमांड के लिए दोबारा पेश करने के फैसले को चैलेंज किया गया। परवेज़ इलाही के वकला ने दलाइल दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया। चौधरी परवेज़ इलाही ने जुडिशल रिमांड के बाद जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की। वकला के मुताबिक महकमा एंटी करप्शन ने जिस्मानी रिमांड न देने पर फैसले को सेशन अदालत में चैलेंज किया।
سیشن عدالت نے کسی قانونی جواز کے بغیر جوڈیشل مجسٹریٹ کا حکم کالعدم قرار دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے دوبارہ جسمانی ریمانڈ پر دینے کے احکامات معطل کر دیے اور آئندہ سماعت پر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ دوسری جانب پرویز الہی کو اینٹی کرپشن حکام نے جسمانی ریمانڈ کے لیے ضلع کچہری کی عدالت میں پیش کیا۔ اینٹی کرپشن کے وکیل نے جوڈیشل مجسٹریٹ کو بتایا کہ پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کے دوران بے ضابطگیاں ہوئیں۔ پرویز الہی امیدواروں کو بھرتی کرنے والی کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ رشوت لے کر اور میرٹ سے ہٹ کر بھرتیاں کی گئیں۔ اینٹی کرپشن حکام نے پرویز الہی کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ پرویز الہی کے وکیل نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضی ورک نے ہائی کورٹ کی جانب سے تحریری حکم موصول ہونے کے بعد پرویز الہی کو دوبارہ جیل بھجوا دیا۔ تحریک انصاف کے 61 مستعفی ارکان قومی اسمبلی کی رکنیت بحال کرنے کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فریقین سے 21 جون تک جواب طلب کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سیکرٹری قومی اسمبلی طاہر حسین کی اپیل پر سماعت کی۔ اپیل میں تحریک انصاف کے مستعفی ارکان اسمبلی کی رکنیت کی بحالی کے عدالتی فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ اپیل میں نشاندہی کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے مستعفی پی ٹی آئی ایم این ایز کی درخواست منظور کر کے ان کی رکنیت بحال کر دی ہے۔ سیکرٹری قومی اسمبلی کے وکیل نے نکتہ اٹھایا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف درخواست دائر نہیں ہو سکتی۔ سنگل بینچ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے کے نقطے کا فیصلہ کیے بغیر مستعفی ارکان اسمبلی کی رکنیت بحال کر دی ہے۔ اپیل کنندہ کے وکیل احسن بون نے اعتراض اٹھایا کہ سنگل بینچ نے اسپیکر قومی اسمبلی کے وکیل کو موقف پیش کرنے کا موقع نہیں دیا۔ پی ٹی آئی ایم این ایز نے اپنے استعفے منظور کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا۔ سنگل بینچ نے حقائق کا درست جائزہ لیے بغیر ارکان اسمبلی کو بحال کرنے کا فیصلہ دیا، لہٰذا سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ 2 رکنی بینچ نے اپیل سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اٹارنی جنرل پاکستان کو معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اپیل میں اہم نکات اٹھائے گئے ہیں، ان کی وضاحت ضروری ہے۔ 2 رکنی بینچ کی درخواست گزار کے وکیل کو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت درخواستوں کی نقول فراہم کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے اور 21 جون کو جواب طلب کر لیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں میاں محمود الرشید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ اور حملہ کیس میں اسد عمر کو 27 جون تک عبوری ضمانت مل گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نعمان نور۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان نے کیس کی سماعت کی۔ میاں محمود الرشید کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے میاں محمود الرشید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کرتے ہوئے 27 جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس کو مقدمے کا چالان جمع کرانے کی ہدایت کی۔ میاں محمود الرشید اور دیگر پر تھانہ شادمان کو نظر آتش کرنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ میاں محمود الرشید کا جناح ہاؤس حملہ کیس میں پہلے ہی جوڈیشل ریمانڈ دیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کیس میں اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 27 جون تک توسیع کا حکم دے دیا۔ اسد عمر عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عدالت پیش ہوئے۔ عدالت نے اسد عمر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا۔ اسد عمر نے ضمانتی مچلکے بھی جمع کروائے۔ عدالت نے 9 مئی کو توڑ پھوڑ کرنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے مقدمے میں ملوث 12 ملزمان کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت پر بھی سماعت کی۔ عدالت نے ملزمان کی درخواست ضمانت پر مزید سماعت 14 جون تک ملتوی کر دی اور کیس کا ریکارڈ بدھ تک طلب کر لیا۔ ملزم محمد اکرم، مسعود احمد، یاسر علی نواز، عبداللہ، ملک حبیب، شاہد بیگ، نور علی، آفتاب اقبال، طیب علی، سبقت اللہ، قاسم اور دیگر نے ضمانت بعد از گرفتاری دائر کر رکھی ہے۔ سیاست نہیں چھوڑ رہا تاہم فیملی کے لیے کچھ وقت کے لیے بریک چاہیے۔ سابق صوبائی وزیر باور رضوان کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات سے شہداء کے ورثہ پر جو بیتی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ سابق صوبائی وزیر باور رضوان نے بلوچستان میں بم دھماکے میں شہید ہونے والے ڈی آئی جی فیاض سنبل کی قبر پر حاضری دی، شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ باور رضوان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 9 مئی کو ہم نے شہید کیپٹن کرنل شیر خان کی یادگار کو تباہ ہوتے دیکھا۔ شہید کیپٹن کرنل شیر خان وہ ہیں جس کو دشمن نے بھی سلوٹ کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، مویشی منڈیوں کی رونقیں بحال۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں شہری جانوروں کی خریداری میں مصروف۔ مویشی منڈی میں اس وقت کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں نمائندہ مبین حیدر سے۔ جی مبین بتائیے۔
जानवरों की मंडी में आने का सिलसिला जो है आज शुरू हो चुका है। जानवरों की कसीर तादाद मंडी में पहुंचा दी गई है और हमारे साथ इस मंडी के एक बहुत यहाँ पे शेड जिनका है वो मौजूद है, इनके हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं इनके जानवर हर साल नुमाया रहते हैं मंडी के अंदर। सर बताइएगा क्या सूरत हाल है शेड की? इस तरह हमेशा की तरह हमारे जानवर आते हैं मंडी में, नुमाया पोजीशन में भी होते हैं, नुमाया अपनी अपनी जगह पे वैल्यूएबल भी होते हैं। और जो महंगाई का सारा मामला चल रहा है वो तो पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में महंगाई तो हर तरफ चल ही रही है। जब हमारे गोश्त का रेट जो है वो तकरीबन 800-900 रुपए किलो या 1000 रुपए किलो हो गया, तो 40,000 का मन गोश्त होगा तो डेफिनेटली जो कुर्बानी का जानवर है उससे ऊपर जाके ही बिकेगा। और न सिर्फ ये गोश्त महंगा हुआ है तो इनके खिलाने की फीड भी महंगी हुई है, इनके लाने का, इनके ले जाने का सारे निज़ाम महंगे हो गए हैं। इस टाइम पंजाब कैटल मार्केट के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर तमाम इंतजाम देख रहे हैं। अच्छा साहब बताइएगा, आप यहाँ पर तमाम इंतजाम देख रहे हैं, क्या क्या सहूलतें हुकूमत ने फराहम की हैं? हम यहाँ पे व्यापारियों को टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी की फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हैं। हमने इंसानों के लिए RO प्लांट नस्ब किया है यहाँ पे जो कि 2000 गैलन पर आवर पानी दे रहा है। इसके अलावा सिक्योरिटीज़ की यहाँ पे हमारे गार्ड्स मौजूद हैं, पुलिस की नफरी भी आ जाएगी सर। यहाँ पे सर हम मोबाइल ATM सिस्टम लेके आएंगे। जो लोग, आपको पता है यहाँ पे बिग अमाउंट ऑफ कैश होता है तो वो इधर ATM में जमा भी करवा सकेंगे और जो शहरी होते हैं वो ATM के थ्रू निकलवा भी सकेंगे। तो ओवरऑल हम बेहतर इंतजाम कर रहे हैं। सफाई के ऊपर हमारी मशीनरी मौजूद है, अगर बारिशें होती हैं तो हमारे पास एक्सीलरेटर है, वाटर सकर पंप्स हैं, मैन पावर है जो हम यूटिलाइज करेंगे इस सारे अमल में। बिल्कुल, अभी शुरुआत के दिन है, यहाँ पर सिर्फ जानवर ही इस पर कसीर तादाद में मंडी में लाए जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ही रोज के अंदर उम्मीद करते हैं कि जब यहाँ पर जानवर पूरी तरह से आ जाएंगे उसके बाद शहरियों की भी कसीर तादाद होगी जो यहाँ पर मंडियों का रुख करेगी। उसके बाद जो है इधर कुर्बान के सिलसिलों और जो एक प्रॉपर सिलसिला चल जाता है वो दोबारा देखने में आएगा। जी शुक्रिया मुबीन हैदर। और अभी आपको बताएं, प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन के सरपरस्त खालिद परवेज़ का कहना है कि प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के वाजिबात ईद से पहले अदा कर देंगे। अगर वाजिबात अदा ना किए गए तो बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, मार्केटों से किताबें शॉर्ट हो जाएंगी। प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन की लाहौर प्रेस क्लब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस निगरान पंजाब हुकूमत को खबरदार कर दिया। प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के वाजिबात ईद से पहले अदा करने का मुतालबा। एसोसिएशन के सरपरस्त खालिद परवेज ने कहा कि अगर वाजिबात ना दिए गए तो किताबें शाया नहीं हो सकेंगी। प्रिंटर्स एंड पब्लिशर इंडस्ट्री तबाही के धाने पर खड़ी है। ये जो इस वक्त बहरान है, आने वाले दिनों में ना किताबें होंगी ना बच्चों को किताबें मिलेंगी। मैं वज़ीर आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि ईद से पहले हर हाल में इनके बिल अदा किए जाएं। चेयरमैन मुकर्रम अब्बास नकवी और जनरल सेक्रेटरी मजहर मेहदी ने कहा कि 11 अरब रुपए के बकायाजात अभी तक अदा नहीं किए गए। बैंकों से कर्ज और मिल से उधार कागज लिया हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और पेफ ने अब तक 17 अरब रुपए में से सिर्फ 6 अरब रुपए पंजाब करिकुलम एंड टेक्निकल बोर्ड लाहौर को अदा किए हैं। 11 अरब रुपए बकाया जाते हैं, अभी तक अदा नहीं किए। करोड़ों की तादाद में किताबें छपती हैं, बाइंड होती हैं, ये पूरी की पूरी ट्रेड है, ये एट स्टेक आई हुई है। तो देखें, बैंकों से लोन लिए हुए हैं, मिलों से उधार कागज उठाए हुए हैं। प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों ने मजीद कहा कि हम एहतजाज या हड़ताल की कॉल नहीं दे रहे, लेकिन अगर ईद तक वाजिबात अदा ना किए गए तो कोई फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे। और अभी आपको बताएं, सुई गैस की कमी के बायस लोड शेडिंग में इजाफा। समुद्री तूफान के बायस RLNG के कार्गो बहरी जहाज़ वक्त पर ना पहुंच सके। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से पावर प्लांट्स और जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। कंपनी की तरफ से पावर प्लांट्स और छोटी इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई गैस की किल्लत के बायस बंद की गई है। ज़राए के मुताबिक समुद्री तूफान के बायस RLNG के कार्गो जहाज़ वक्त पर ना पहुँच सके, जिसकी वजह से कंपनी को 900 MMCFD गैस की कमी का सामना है। पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई बंद होने से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतज़ामिया का कहना है कि RLNG की कमी के बायस जनरल इंडस्ट्री और पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई बंद की गई है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का जन भी बेकाबू हो गया। लेस्को की बिजली की तलब 4800 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। लेस्को को 800 मेगावाट शॉर्ट फॉल का सामना। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अमीन।
गर्मी की शिद्दत में इजाफा, बिजली की लोड शेडिंग का जिन भी बोतल से बाहर आ गया। लेस्को की बिजली की तलब 4800 मेगावाट से तजावुज कर गई। एनपीसीसी की जानिब से लेस्को को 4000 मेगावाट बिजली फ्राहम की जा रही है। लेस्को को 800 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। लेस्को ने शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया। शेड्यूल के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी है। देही और सरहदी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से जायद है। सिस्टम पर लोड बढ़ने से तकनीकी खराबियों में भी इजाफा हो गया। ट्रांसफार्मर्स जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद इलाके घंटों बिजली से महरूम रहने लगे। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया। मुफ्त बिजली सोलर पैनल्स के जरिए वफाकी बजट में सोलर की अशिया को बड़ा रिलीफ मिल गया। मकामी सतह पर सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स की कीमतों में 3 माह तक कमी का इम्कान भी बढ़ गया है। अब्दुल कादर की रिपोर्ट देखिए। सोलर पैनल्स लगाओ और बिजली के बिल भूल जाओ। वफाकी हुकूमत का शमसी तवानाई को सस्ता बनाने के लिए अहम इकदाम। सोलर पैनल्स के खाम माल पर टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म कर दी। मकामी सतह पर सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स की कीमतों में कमी का इम्कान बढ़ गया। सोलर मार्केट हॉल रोड के नायब सदर शहाब कुरैशी और दीगर सोलर एक्सपर्ट्स ने सोलर पॉलिसी में मुस्तकिल मिजाजी का मुतालिबा कर दिया। उनका कहना है कि जब तक 5 से 10 साल या जायद की सोलर पॉलिसी नहीं दी जाएगी, मकामी सतह पर सोलर प्रोडक्ट्स में हम खुद मुख्तार नहीं होंगे। हुकूमत खुदारा अब ये गारंटी भी दे दे कि दोबारा टैक्सेस और ड्यूटीज नहीं लगाएगी। पॉलिसी कम से कम 5 साल की पॉलिसी होनी चाहिए। हमारे हमसाय ममालिक में सोलर पर 10 साल की पॉलिसी जो है उन्होंने गवर्नमेंट ने बनाई थी, जो कि किसी की जरूरत नहीं थी वो उसको जो चेंज कर सके। हमें इस चीज़ की छोटी चाहिए कि इसकी पॉलिसी जो है वो चेंज ना हो। सोलर मकामी सतह पर तैयार होगा तो कीमतों में कमी आएगी। अगर रिलीफ जारी रहा तो 3 माह बाद ही मकामी सोलर सस्ता होने का इम्कान है। इसकी जो पॉलिसी है कम से कम 10 से 15 साल होनी चाहिए, क्योंकि जिस बंदे ने पाकिस्तान में फैक्ट्री लगानी है, मशीनरी मंगवानी है, लैंड लेगा, मशीनरी लेगा, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी लेके आएगा। अब उसको कुछ 6 महीने साल में तो नहीं आप कह सकते ना कि जी आप 6 महीने लगा लें उसके बाद आप बंद कर दें। ये कम से कम 10-15 साल की इसकी प्लानिंग हो तो फिर ये चीज़ फ़ायदे में है। सोलर की बढ़ती हुई मांग और हुकूमती ऐलान के बाद तवक्को की जा रही है कि लाखों रुपए में लगने वाले सोलर सिस्टम्स पर आवाम को कुछ न कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा।